यार में ये मैरिज विद बिग डील का सेकंड एंड लास्ट पार्ट है। और अगर किसी ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, फिर आपको अच्छे से स्टोरी की समझ आ जाए क्योंकि। एंड हाँ, मुझे आप लोग बता दीजिएगा कि कैसी लगी आपको स्टोरी। एंड अगर स्टोरी में कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताया करें। एंड प्लीज़ मुझे पता तो चले कि मुझे और इसमें क्या करना है। आप लोग स्टोरी के बारे में कोई कमेंट नहीं करते हैं, सो प्लीज़ आप स्टोरी के बारे में कुछ बोला करें। थैंक यू सो मच। यार ये लड़की कितनी हसीन लग रही है। कहाँ फंसा दिया शुगर है मुझे। शुक्र है इंसान दिल नहीं पड़ता है, वरना आज तो मैं कहीं का नहीं रहता। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन। हाँ हाँ, बोले क्या हुआ? क्या हुआ? आप देख रहे हैं मुझे इस तरह से? आप I'm सॉरी। मैंने वो कुछ और सोच रहा था। I'm सॉरी। नो, इट्स ओके। लेकिन मिस्टर जॉन, मैं यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। एंड मुझे आप ही ने कहा, मेरा मतलब आपके आप ही ने कहा था कि मैं चेंज नहीं करूँ अभी, तो मैं जा सकती हूँ ना मिस्टर जॉन? जी जी, जाएँ आप जाएँ, जाकर चेंज कर लें। एंड अनकंफर्टेबल फील नहीं करें। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और मुझे अच्छे से पता है सब। जी मिस्टर जॉन, थैंक यू। जंकुक जंकुक, कंट्रोल योरसेल्फ। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मुझे इसमें 1 साल तक रहना है। माय गॉड, नो नो, बिल्कुल भी नहीं। यार क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई हूँ मैं। ये लोग तो ऐसे जैसे बोलते ही नहीं है एक दूसरे से, और मेरा तो मुंह दर्द करना शुरू हो गया है इतना कम बोल बोल कर। क्या मुसीबत पड़ गई है। इन्हें तो मैं सुबह पूछूंगी, बहन कहकर कहाँ फंसा दिया मुझे। कभी माफ़ नहीं करूंगी मैं। हाय, गुड मॉर्निंग आपी। गुड मॉर्निंग। ताई तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं जल्दी उठ जाती हूँ। ओह अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प करवा दूँ? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं हेल्प करने की। तुम जाओ, जाकर जाऊँ को उठाओ, उसने ऑफिस जाना होगा, उसके कपड़े वगैरह निकाल दो, अच्छे से तैयार करो, फिर आ जाओ नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। जी मैं निकालूं कपड़े? तो बीवी है उसकी, तो तुम ही करोगी ना सब कुछ। जी आई नो, तुमने पहले ऐसे कभी कुछ किया नहीं होगा, लेकिन अब शादी हो गई है तुम्हारी और तुम्हारा हस्बैंड है, तो उसके सारे काम तुमने ही करने हैं। जी वो तो ठीक है, जाओ शाबाश, जल्दी से उसे बुला कर लाओ और जो मैंने तुमसे कहा वो करना, ओके? जी मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, ओके। हम्म, क्या है? क्या आप ही प्लीज़, अभी थोड़ी देर और सोना है मुझे। मैं मैं ताई हूँ, मिस्टर जॉन हूँ, चाहे वो हो गई आपके, आप ही ने भेजा है मुझे। क्या ताई? कौन था? ओ आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं, कुछ नींद में था। जी उठ जाए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। अब कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की, मैं कर लूँगा, मुझे अपने काम खुद करना पसंद है। जी लेकिन आपके आप ही ने कहा है कि मुझे करने हैं आपके सारे काम। यार अच्छा ठीक है, आप निकालिए, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। जी गुड मॉर्निंग आप ही। गुड मॉर्निंग। आज इतना अच्छा मूड है। अच्छा तो होगा ना, तुम्हारी शादी हो गई है। बस इसी चीज़ की फिक्र थी और वो भी ख़त्म हो गई है। चलो ये तो शुक्र हुआ कि आपकी फिक्रें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन कल मॉम डैड की कॉल आई थी शादी के बाद। अच्छा क्या कह रहे थे वो लोग? कह रहे थे कि हमारी बहू को हमसे मिलवाने जल्दी लाओ, यूएस में। ये क्या बात हुई, मतलब अब वहाँ पर भी लेकर जाना पड़ेगा? अरे नहीं, वो तो मैंने कह दिया था कि आप लोग ही आ जाएं, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है तो इसलिए। ओह अच्छा, तो फिर कब आ रहे हैं हम लोग? अभी नहीं आएंगे, अभी तो कुछ देर ठहर कर आएंगे। ओह ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। देखो ताया, तुम्हारी शादी हो गई है, आई नो तुमने ऐसे काम तो नहीं किए होंगे, मगर अब तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तो तुम्हें घर संभालना आता होना चाहिए। और फिर यहाँ पर तो ना मैं हूँ ना ही मॉम डैड, कोई भी नहीं है जो तुम्हें समझा सके। इसलिए
अपने शौहर का ख्याल रखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो कि तुम उसके काम खुद ही करो, ठीक है। तो मैंने बस तुम्हें यही कहना था। अब तुमने उसके लिए आज उसका फेवरेट डिनर बनाना है, ओके। उसके आने से पहले और अच्छे से तैयार भी हो जाना। अब ये सब करने की क्या ज़रूरत है अभी? अरे ज़रूरत है, मैं तुमसे जो कहना है ना बस वही करना है। और वैसे भी शादी पसंद किया तो देख कर मोम डैड को शक ही रहेगा कि पता नहीं तुम कैसी हो कैसी नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छी लगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम अपनी घरदारी पर ज़रा ध्यान दो। तो मैं जैसे जैसे तुम्हें कह रही हूँ तुमने बस वैसे करना है, ओके। अब जी ठीक है, मैं कर लूँगी, लेकिन अगर उन्हें बुरा लगा तो वो नहीं क्यों बुरा लगेगा, उसे तो अच्छा लगेगा। अब ठीक है, मैं कर लूँगी। ठीक है, तुम फिर डिनर की तैयारी करो। मुझे नहीं पता उन्हें क्या पसंद है। क्यों, तुम लोग डेट करते रहे हो, पता नहीं तुम्हें? नहीं, मुझे पता नहीं उन्होंने कभी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम उसका फेवरेट खाना बनाओ और फिर उसके आने से पहले तैयार ज़रूर हो जाना, ओके। जी, मैं देखती हूँ तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहता है। बहुत अगर इंसान शादी को भी बिजनेस में देखे है। अब क्या हो गया, आप क्यों परेशान बैठे हुए हो? हाँ, कोई मीटिंग की परेशानी है? नहीं, फिर से घर की कोई परेशानी है? अब तो शादी भी हो गई, अब कौन सी परेशानी है? यही तो है, मोम डैड ताई से मिलना चाह रहे हैं और उन्होंने मिल लिया तो फिर तो ये पक्का ही हो जाएगा कि वो मेरी बेबी है। और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस बात का सिर्फ तुम्हें और मुझे और उस लड़की को पता है। और मोम डैड को पता चल गया ना कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो तुम देख लेना कि वो बातों से ही मार डालेंगे मुझे। तो यार, तुम्हें पड़ी हुई थी कि तुमने शादी नहीं करनी है, वरना किसी अच्छी सी लड़की से कर लेती शादी। अब मेरे पास तो ये आइडिया था, अब मुझे क्या पता था कि वो मिलना भी शुरू कर देंगे। अब कुछ सोचो क्या करना है। अब मैं क्या सोच सकता हूँ? ऑफिशियली शादी हुई है तुम लोगों की, वो भी रियल। मिलते हैं तो मिलने दो, बाद में कुछ सब ऐसा कह कर कह देना डिवोर्स हो गया। मैं फिर से शादी की तलवार मेरे सर पर लटकना शुरू हो जाएगी। यार तुझे एक मुखलिसाना मशवरा दूँ, बोल। तुम ना ताई को एक्सेप्ट ही कर लो। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं उस लड़की को एक्सेप्ट कर लूँ? पता नहीं कौन है, कहाँ से है, उसकी फैमिली कैसी है, और मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था पहले। यह जंगकुक वो बहुत अच्छी है, मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स की डेथ बचपन में हो गई थी, तो पहले भाई ने बहनों को पाला, अब वो बीमार है, तो इसे इतना कुछ करना पड़ रहा है। काफ़ी मुश्किल है इनकी ज़िंदगी, लेकिन इनकी लड़की बहुत अच्छी है ताई। और जंगकुक, तुम्हें खुद सोचना चाहिए, वो तुम्हारी बीवी है और ये शादी कोई फेक नहीं है, रियल शादी है। हाँ, तुम लोगों का डिवोर्स होने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन शादी तो रियल है ना। यार शुगा, तुम मुझे कैसे मशवरे दे रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना ज़रूर। अच्छा ठीक है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले तुम मुझे नेक्स्ट मीटिंग के शेड्यूल बता दो। जिंदगी की मीटिंग धर्म भरम हुई पड़ी है और ये देखो ज़रा जनाब का बिजनेस की पड़ी है। तुम बताओगे? हाँ चलो बताता हूँ तुम्हें। काहे जी, जंगू खाने वाला है, तो तुम तैयार हो गई हो? जी मैं तैयार हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, वो आए तो उससे कपड़े वगैरह निकाल के रख लो, फ्रेश होकर बाद उससे डिनर के लेना। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ और ये भी मेरे साथ ही जाएंगे। जी, मैं देख लूँगी, आप जाएं। हम्म। आप ही, आप ही, कहाँ हैं आप? आप आ गए हैं? आप फ्रेश हो जाए, मैं डिनर लगा देती हूँ। आप ही कहाँ हैं? और भाई भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वो अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई हैं उनसे मिलने। अच्छा ठीक है। आप चाहे फ्रेश हो जाए, मैं लगा देती हूँ डिनर। इतना तैयार हुई हूँ, कहीं गई थी तुम? नहीं, वो आप ही ने कहा था तैयार होने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। जी। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ कहना है मुझे? हाँ, वो कहना है, लेकिन आपको बुरा लगेगा। क्या कहना है? हाँ, वो मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ और यहाँ जब से आई हूँ ना, मैं फुली नहीं हूँ, इसलिए मेरा ना मुंह दर्द कर रहा है। क्या? क्या कहा तुमने?
तुम्हारा मुंह इस वजह से दर्द कर रहा है कि तुम बोल ही रही हो। आप हंस रहे हैं। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी बात खुद पर गौर करो ज़रा। कम बोलने की वजह से किसका मुंह दर्द करता है? मेरा करता है, मैं बहुत बोलती हूँ ना इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ पर जब से आई हूँ नहीं बोला जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर बोल लिया करो। सच में ना, मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ ना? जी, बोल लिया करें आप। अच्छा ठीक है, लेकिन आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, मैं तो परेशान हो जाऊंगा, इससे ज़्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं है। अम एक टाइम रख ले, उसमें आपने जितना बोलना होगा आप बोल लिया करेंगी। मैं हेडफोन वगैरह लगा लिया करूँगा। तो जब कोई सुनेगा नहीं तो मैं कैसे बोलूँगी? अम अच्छा ठीक है, मैं हेडफोन नहीं लगाऊंगा, आप बोल लिया करना जितना बोलना होगा। अच्छा, थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। हाँ जिमिन, अरे आप ही कहाँ हैं? आप इतने दिन हो गए हैं, फ़ोन ही नहीं किया। तुम मुझे बताओ, भाई की तबीयत ठीक है ना? जी हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से और आपको जॉब इतनी जल्दी मिल कैसे गई? अब वो सब छोड़ो, तुम मुझे बस ये इन्फॉर्म करते रहना कि भाई ठीक है और तुम ठीक हो ना? किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, ओके? हाँ ठीक है, अभी बताओ कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है, तुम भाई का और अपना ख्याल रखना। हाँ, मुझे बता दें आप कहाँ रह रही हैं? हमें पता तो होना। देखो, मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, बाद में बताऊंगी, ओके? लेकिन तुम लोगों ने अपना ख्याल रखना है और भाई की तबीयत के बारे में मुझे ज़रूर बताती रहना, ओके? और मैं लेट ही कॉल किया करूँगी तो फिक्र नहीं करना, ओके? जी ठीक है, लेकिन आप ही वो टाई टाई जी। अच्छा जिमन, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। आप ही कौन? ये कौन था? आप ही को कौन बुला रहा था? ऐसे पर हमसे आवाज़ दे रहा था जैसे इनकी बीवी हूँ। किसकी कॉल थी? वो जिमिन की, मेरी छोटी बहन की। ओह अच्छा, आप फ्रेश हो जाए, मैं डिनर लगा कर आती हूँ। अरे नहीं, मैं खा कर आया हूँ, क्या ज़रूरत थी बाहर से खाने की? घर में बना हुआ होता है ना। पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें खा कर आते हैं आप। अच्छा ना, हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूँगा। पता है मुझे आप कितना ख्याल रखेंगे। अच्छा आप भी खाएं, वो सो गई हैं। अच्छा ठीक है, तुम भी इतनी देर वेट ना किया करो, सो जाया करो। जी, मुँह मुझे आदत हो गई है तो अब करना ही पड़ता है वेट, नींद नहीं आती है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, तुम भी सोने की तैयारी करो। जी। जंकुक, बताओ क्यों तंग कर रही हो मुझे? मैं तंग नहीं कर रही हूँ आपको। हटिए। क्यों? क्यों हटो? बीवी हो मेरी। जंकुक हटिए, आप ही आ जाएगी। मैंने बोला ना नहीं हटूंगा मैं, तुम क्यों तंग कर रही थी मुझे? मैं तंग नहीं कर रही थी आपको, छोड़े, आपको ऑफिस जाना है। हम्म, आज तो मैं ठीक करके ही ऑफिस जाऊंगा। जांको खा पी आ जाएंगी। तुम्हें लगता है मुझे किसी की परवाह है? वो तो मैं जानती हूँ आपको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन ओके जांको, जल्दी करें, ऑफिस जाना है आपको। हर वक्त ऑफिस भेजती रहती है मुझे। अच्छा चाहे ना, तुम आज मेरे लिए लंच लेकर आओगी? बिल्कुल नहीं, आप इतना तंग करते हैं, मैं नहीं लेकर आऊँगी। मैंने बोला ना लेकर आओगी तुम। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगी। जी यार, मैं आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। इन 11 महीनों में ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो चुके हैं और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी रखने लगे हैं। और शर्म शायद इस बात से अनजान है। ताई क्या कर रही हो? जी आप ही, मैं लंच बना रही थी, जंग के लिए लेकर जाना है। क्या तुम ऑफिस जाओगी? जी वो बोल कर गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से चली जाओ, अच्छा तैयार होकर जाना। जी ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, शुगा को पिला लो, उसके साथ चली जाना। जी। देखिए मिस्टर जॉन, हमें आपकी प्रोडक्ट्स का टेस्ट करना है। अगर आप ये टेस्ट करना चाहती हैं तो इसका साफ ही मतलब है कि आपको जेपी कंपनी और इसके सीईओ पर यकीन नहीं है। देखिए, हमें आप पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं ये टेस्ट करना चाहती हूँ। और अगर इसमें आप मेरे साथ शामिल रहेंगी तो
मुझे खुशी होगी। देखिए मिस, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ना कि आपकी कंपनी का कोई घटिया एम्प्लॉय जो आपकी चापलूसी करके आपको खुश करे। मैं बस बिजनेस करना जानता हूँ, और बिजनेस में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। बिलीव करना पड़ता है एक दूसरे पर, ट्रस्ट की बात होती है ये। अगर ट्रस्ट की बात है तो थोड़ा मुझ पर भी करके देख ले, आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी मैं। जंगकुक, ताई, मिस्टर जॉन, दूर रहो मुझसे घटिया औरत। ताई मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ भी नहीं सुनना है। आपका लंच रख कर आई हूँ, खा लीजिएगा और उसे भी खिला दीजिएगा। क्या क्या बकवास है ये? मेरी बात सुनो मिस्टर जॉन जंगकुक, मैंने बोला ना कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। ताई, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे थे आप? पहले ये बताएं मुझे। ताई, वो मेरी सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो बिजनेस पार्टनर है तो क्या कर रही थी वो आपकी ग्रुप में? आपका किस कर रही थी वो तो तुम भी करती हो ना। क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ? जंगकुक, मैं आपकी बीवी हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट कर दिया। जाकर अपनी मीटिंग कंप्लीट करें और बाद में लंच कर लीजिएगा। ताही, क्या हुआ जानको, यहाँ पर क्या कर रही हो? और ताया आई थी, मेरे नहीं हो तो मुझसे मिल लिया है और वो जा पे चुकी है। अच्छा, लंच देने आई थी वैसे। चलो यार, मुझे तो भूख लगी है, फिर वो करते हैं ना। हम्म, क्या हो गया? शक्ल पर 12 बजे में तुम्हारे। क्या हुआ? कुछ कहा उसने? यार, मुझसे ना गलती हो गई एक। क्या गलती हो गई? चलो आओ, तुम्हें बताता हूँ। काहे कहीं जा रही हो? जी आप ही, वो भाई की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो मेरी बहन ने मुझे अचानक बुलाया है। अच्छा, रंगू को बताया तुमने? हाँ, मैं ऑफिस गई थी तो मैंने बता दिया था उन्हें। अच्छा ठीक है, फिर मुझे बता देना अपने भाई की तबीयत के बारे में, परेशान होती रहूँगी। जी ठीक है। पागल घमंडी इंसान, ये क्या किया तुमने? मुझे खुद समझ नहीं आ रही है, अचानक मेरे मुंह से निकल गया, मुझे खुद बुरा लगा है अब। खैर, वैसे कहा तो तुमने ठीक किया है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में अब बस 1 महीना रह गया है। लेकिन शुगा, मुझे ठीक नहीं लगा है, मुझे ये बुरा लग रहा है, मुझे नहीं कहना चाहिए था ये। तो बोलने से पहले सोच लिया करो ना, और वैसे क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? ठीक ही तो कहा है तुमने। नहीं शुगा, मैंने नहीं ठीक कहा है। जंगुक, फीलिंग्स से आने लगी हैं उसके लिए तुम्हारे दिल में। पता नहीं शुगा, लेकिन मुझे आज उसके आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुए हैं। अच्छा, तुम सैड नहीं हो, तुम उसे मना लेना। तुम्हें पता तो है वो जल्दी नहीं मानती है, इतना गुस्सा करती है वो पहले। यार, अब ये सब तो बर्दाश्त करना ही होगा। करना तो पड़ेगा, और मैं करूँगा भी। घटिया औरत। कैसे क्या हुआ सीईओ का? मैंने इनकार कर दिया, मुझे ऐसी कोई डील नहीं करनी है। बहुत अच्छा किया, वरना वो दोबारा ऐसे करने की कोशिश करती। हम्म ताई, ताई, किसे बुला रहे हो जंकुक? वो ताई नजर नहीं आ रही थी तो। ताई तो जा चुकी है। कहाँ गई है वो उसके भाई की तबीयत खराब हो गई थी तो वो गई। वो मुझे कह रही थी कि उसने बता दिया, तो मैं तुम्हें बताया ना इसने। अब फिर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। खाना नहीं खाओगे? नहीं, मैं जा रहा हूँ। आप यहाँ? हाँ, साथ तो हटो, अंदर तो आने दो। हाँ हाँ, अंदर आए, आपने बताया ही नहीं। मैं कुछ तैयारी कर लेती। तैयारी क्या करनी थी तुमने? अरे, कुछ बना लेती। तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया आज। अच्छा बताओ, भाई ठीक है? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, अभी सो गए हैं दवाई लेकर। अच्छा ठीक है। आप ही कहाँ जा रही हैं?
अरे रूम में जा रही हूँ, थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। नहीं कुछ भी नहीं लाना, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं आराम करना चाहती हूँ बस। अच्छा ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही था, पर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को अपनी लाइफ का हिस्सा ही समझ लिया। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा। मैं शायद अपनी औकात से ज्यादा सोचने लगी थी। सॉरी। ताई मुझे सुन तो लेती एक दफा, फिर अपना फैसला भी सुना देती। तुम मेरा इंतजार तो कर लेती, मैं आकर तुम्हें सब समझा देता। मेरे मुंह से निकल गया था, नहीं बोलना चाहता था ऐसा कुछ भी तुम्हें। मैं पूरे हक से तुम्हें अपने दिल से अपनी वाइफ मान चुका हूँ। मेरी जान प्लीज वापस आ जाओ, कम से कम फोन ही ऑन करो अपना, मैं तुमसे कोई बात तो करूँ। क्या हुआ है आप जब से आई हैं कुछ बोल ही नहीं रही हैं, अपने रूम में बंद हो गई हैं, क्या हुआ है, कोई बात हुई है? आप तो इतनी खामोश कभी भी नहीं रही हैं। चिप, क्या हुआ आप रो क्यों रही हैं? आप ही मेरी तरफ देखिए ना। जी से गलती हुआ जी, हुआ क्या है बताएं तो सही। उसके बाद ताई जिमिन को सब कुछ बता देती है। पापी, जिमिन मैंने बस मदद करने के लिए ऐसे किया था, मैं बस भाई का इलाज करवाना चाहती थी। शुरू में कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी मेरी, मगर वो लोग बहुत अच्छे थे जिमिन, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब ये सब कुछ सोचना शुरू हो गई। प्लीज़ आप ये रोना बंद करें, जब उसने आपके लिए कभी कोई फीलिंग रखी ही नहीं थी तो आप उसके लिए क्यों रो रही हैं? प्लीज़ रोना बंद कर देना। जिमिन, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने ऐसे क्यों सोचा। मुझे मुझे खुद पर शर्म आ रही है जिमिन। प्लीज़ आपको ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, चाहे वो इस काबिल हो या ना हो। आपको शर्म करने की क्या ज़रूरत है? और ये जायज़ रिश्ता था, कोई नाजायज़ ताल्लुक कायम नहीं किया आपने इसके साथ, रियल में शादी हुई है आपकी। प्लीज़ आप रोना बंद करें, और मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही हूँ, खाना खाए, और मुझे मेरी पहली वाली आप ही चाहिए, ठीक है? अब आप नहीं रोएंगी। ओके। जांकुक, मीटिंग का टाइम निकले जा रहा है, जा क्यों नहीं रहे हो? मेरा दिल नहीं है शुगर। जांकुक, ऐसे कितनी मीटिंग स्किप करोगे तुम? हाँ ना, तुम हिम्मत कर पा रहे हो उसके पास जाने की, पर ना ही तुम अपने ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आखिर क्या चाहते हो तुम? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। जंगकुक, ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजारी जाती है ना। मेरी बात सुनो, रियल में शादी हुई है तुम्हारी, तुम्हारी बीवी है वो अभी भी, तुम जा सकते हो उसके पास, लेकिन जो गलती मैंने किया उसका क्या? वो मुझसे नफरत करती होगी। जंगकुक, अगर वो तुमसे नफरत करती होती ना तो उस औरत से वो कभी जेलस तो नहीं होती ना। वो वो मोहब्बत करती है तुमसे, और शायद इसी की वजह से वो जेलस भी हुई थी। तुम चाहो उससे एक दफ़ा बात करो, हो सकता है कि इस बात का कोई हल ही निकल आए। और अगर उसने मुझसे डाइवोर्स की बात की तो शुभा, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता हूँ, मैं उसे खुद से अलग नहीं करना चाहता हूँ, और ये बात मैं सुन भी नहीं पाऊँगा। इसलिए जो जैसे है उसे वैसे रहने दो। जंगकुक, क्या हो गया तुम्हें? अलग अलग लाइफ गुजारोगे जबकि तुम्हारे पास रास्ता है, जाओ उसके पास प्लीज़। ठीक तो कह रहा है शुगा, आप ऑफिस में देख रही हूँ तुम्हें कितने उदास हो, और मैं तो पहले ही जानती थी कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारे पास करने की कोशिश की, मगर तुम दोनों दफा निकले। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जाओ, अब मना लो उसे। लेकिन आप ही वो नहीं मानेगी। अरे लड़कियों का दिल ना नरम होता है, वो जल्दी गलतियाँ माफ़ कर देती हैं। अगर इतना ही नरम होता तो क्या छोड़ कर जाती? वो गुस्सा था उसका जो उसने तुम्हें दिखाया। अब जाओ, जाकर उससे माफ़ी मांगो, वो माफ़ भी कर देगी तुम्हें।
हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप भी जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, अब भी जाओ। अभी जाऊँ? हाँ चलो जाओ, शुगर के साथ जाओ, तुम्हें तो पता होगा ना उनके घर का। हाँ मुझे पता है, मैं दो एक दफ़ा गया हूँ भी हूँ वहाँ पर। चलो जाओ शाबाश। जी चलो शुगर चलते। भाई ठीक है ना आप? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम इतने दिन हो गए आई हो यहाँ पर, लेकिन मजालत ढंग से बात की हो मुझसे। सॉरी भाई, आप भाई आपको पता है सियोल से डैगो का सफ़र कितना है, थक गई थी, और वैसे भी सियोल की झील झमेलों में दिमाग अटक कर रह गया था मेरा। अब यहाँ आ गई हूँ ना तो फ्रेश हो जाओगी। फ्रेश तो मैं आप लोगों को देख कर ही हो गई हूँ, बहुत बेहतर हो गया पहले से। अरे बेहतर नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ। हाँ हाँ वही। इस वक्त कौन आया होगा? जिमिन जाओ जाकर देखो। जी भाई मैं देखती हूँ। आप कौन है? मैं आयशुका हूँ, बताया तो था मैंने आपको पिछली बार। ओह हाँ मुझे भूल गया। और ये आप अंदर आने दिए, आपकी आप ही को पता चल जाएगा इनके बारे में। अच्छा ठीक है, आए आप अंदर आए। कौन है जिमिन? आप ही है? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कौन है ये ताया? ताए, तुम जांगुक से एक दफ़ा बात कर लो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। और आप इन्हें यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? देखो मेरी बात सुनो, आई नो तुम गुस्सा हो, लेकिन एक दफ़ा जांगुक की बात सुन लो, मुझे नहीं सुननी है। क्या हो रहा है, कोई मुझे भी बताएगा? अरे आप आए मेरे साथ में, आपको सब कुछ समझा दूंगा। आप चुप करो बात। मुझे नहीं। तायोंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे नहीं सुननी है बात। तो आखिर हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, क्यों बात नहीं सुननी है तुमने मेरी? मैंने तुम्हें बोला ना कि एक दफ़ा मुझे सफाई देने का मौका तो दो। कम से कम मैं अपनी बात तो रख सकूँ, क्या रखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, तो इसलिए मैं ख़त्म तो नहीं हुआ है ना। ताया किस तुम मेरा वेट करती, मैं तुम्हें घर आकर सब कुछ समझा देता। मुझे नहीं समझना था। जब मैंने पूछा था तो आपने कहा था ये एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और कॉन्ट्रैक्ट में किसी का किसी पर कोई राइट नहीं होता है। लेकिन ताए तुम बीवी हो मेरी, और तुम पर पूरा राइट है मेरा। किसने कहा ये राइट है आपका? जब मैंने अपना हाथ इस्तेमाल करने की कोशिश की तब तो आपने कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वो बिल्कुल ठीक ही कहा था। आपने तो एक डील साइन की थी अपने बिजनेस के हिसाब से, इसमें मैंने परफॉर्म करना था 1 साल तक, आपकी बीवी होने का नाटक करना था मुझे, और बदले में आपने मेरे भाई का इलाज करवा दिया और मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए थैंक्स। लेकिन अब हो सके तो मुझे डाइवोर्स दे दें, और मैं अपनी दुनिया में खुश रहना चाहती हूँ। ताई, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये जो 11 महीने हमने साथ गुजारे हैं ये एक फेक था, ड्रामा था? ड्रामा ही तो था। ड्रामा ही कर रहे थे आप, अपनी बहन को दिखाने के लिए, अपने माँ बाप को ये प्रूव करने के लिए कि आपने शादी कर ली है और आप शादीशुदा हैं। नो था ही। मुझे ये प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास आने की या तुम्हें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शादी हो गई थी, दैट से कि प्रूव हो चुका था कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हारे पास आया, तुमसे इजाज़त ली, इसलिए नहीं कि ये मैं प्रूव कर रहा था, इसलिए क्योंकि ये मेरी फीलिंग्स थी, मुझे तुम अच्छी लगने लगी थी, और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पूरे हक के साथ कबूल कर चुका था। झूठ मत बोले मिस्टर जॉन। अगर आपने कबूल कर लिया होता ना तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रचार पूरे ऑफिस में नहीं करते आप। लेकिन खैर, कोई बात नहीं है। आपने कबूल कर लिया था लेकिन मैंने नहीं किया था, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए है। अच्छा, तुमने कबूल नहीं किया था? नहीं किया था। तो इसमें क्या रेस्क्यू हुई तुम? वो तो बस मेरी बिजनेस पार्टनर थी। वैसे अगर वो होती भी मेरी गर्लफ्रेंड तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने तो किया नहीं था कबूल, तो पूछ क्यों रही थी तुम मुझसे? रहने देती जो है, तुम बस मुझे खाना देती और चले जाती, सवाल जवाब क्यों किए तुमने? हाँ, और वो जो तुम अपना राइट इस्तेमाल कर रही थी क्यों किया तुमने? अगर कबूल नहीं किया था, या तुम्हें या तुम्हारी लाइफ में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्यों सवाल किया तुमने? और वो भी सबके सामने, और जवाब की मुंतज़िर भी तुम सबके सामने ही थी। तो बताओ क्यों किया तुमने?
जवाब दो, खामोश क्यों हो गई हो तुम? हाँ, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ताई, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। ताई, जवाब हाँ कर लिया था मैंने आपको अपनी लाइफ में कबूल। मैंने मैंने इस रिश्ते को मान लिया था और ये भूल गई थी कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे मुझे अच्छे लगने लगे थे। मैंने मैंने कभी सोचा नहीं फिर अलग होने का। तो कौन अलग कर रहा है? तुम खुद अलग हो रही हो, कोई अलग नहीं कर रहा है। अब वापस चलो ना, मुझे नहीं जाना है। प्लीज तायोंग, प्लीज वापस चलो। हमें तो तायोंग ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब भाई, वो आप ही ने मुझे बता दिया था और तुमने भी नहीं मुझे बताया। अरे वो मुझे भी कल ही पता चला, इससे पहले आप ही ने मुझे भी नहीं बताया था। गलत किया तुम लोगों ने। इतना बड़ा फैसला कोई ऐसे ही ले लेता है? 2 जिंदगियां तबाह हो सकती हैं इससे। अगर आज वो अलग अलग हो जाए तो दोनों सुकून से ही रहेंगे। ये कोई तरीका है शादियां करने का? अगर शादी करनी है तो ठीक से करो। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का क्या मतलब है कि एक साथ अलग होना है? एक जोड़ा जो लोगों के सामने मैरिड है वो मैरिड ही रहेगा और एक दूसरे के नाम से ही पहचाना जाएगा। जंगकुक तो नहीं मान रहा था, मैंने फोर्स किया उसे क्योंकि हमारे पास कोई वो रास्ता ही नहीं था। अब तायोंग नहीं मानेगी, तुम्हें पता तो है इसका। कोशिश कर रहा है, वो मान जाएगी। देखते हैं। ताई प्लीज अब चलो। अब मैंने इतना मना लिया है, इतनी जस्टिफिकेशन दे दी है तुम्हें, अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही चाहिए। ज़बरदस्ती है कोई? नहीं नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है तो। अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं। वहाँ भी सब वेट कर रहे होंगे। ये आ क्यों नहीं रही है ये लड़की? बिना किसी की सुनती नहीं है। आंखों चने चबवाएगी वो इस लड़के को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बहन ऐसी ही है। आते ही टीम चेंज कर ली है। नहीं नहीं, मैं अपनी टीम में ही हूँ। और आप, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, हमने कब कहा कि आप बुरे हो? आप तो बहुत अच्छे हो। वैसे भाई हो क्या सेट? एकदम सेट है आप। क्या सेट है? कुछ नहीं। वैसे अगर तुम्हारा काम हो गया तो एक काम मेरा भी कर दो। कौन सा काम? अ, वो मैं सोच रहा था कि कैसे अलग अलग दोनों बहनें रहेंगी, तो ये तुम अपनी साली और आधी घर वाली मेरे नाम कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब है? कि शंकुक, मैंने हर दफा तुम्हारी हेल्प की है। सोचते हैं। क्या सोचते हैं? अरे मुझे तो लेकर जाने दो। वो ना हो कि यहीं पर ही रह जाए। नहीं नहीं, वो तो जाएंगी ही, लेकिन प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूँगा। अरे तायंग, मैंने कितना मिस किया है तुम्हें पता है? तुम्हारे बिना तो घर ही सुना सुना लग रहा है। वो शोर शराबा सुनने को मिल ही नहीं रहा था। खैर अब तो मैं आ गई हूँ ना। और तुमने मेरे भाई को इतना उदास भी कर दिया। खैर कोई बात नहीं है, जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। वैसे एक दफ़ा तुमने अच्छा ही कर दिया, ये भी किसी की नहीं सुनता था। जाओ तुम लोग जाकर रेस्ट करो, काफ़ी दूर का सफ़र है। डैगू तो सेउल से है भी बहुत दूर। थक तो गए, लेकिन आप ये मुझे पहले डिनर करना है तो आपने कुछ बनाया है तो प्लीज़। हाँ बनाया तो है, लेकिन आज मैंने सब कुछ ताई की पसंद का बनाया है। जो भी है बस दे दे। अच्छा ठीक है, मैं लगाती हूँ, जाओ जाकर फ्रेश हो के रहो। हम्म क्या हुआ जंगकुक? थैंक यू थाई, थैंक यू सो मच। किस लिए? मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी तन्हाइयों में रंग भरने के लिए। अच्छा जी, सोच लीजिए मिस्टर जॉन, सारी उम्र झेलना पड़ेगा इस मुसीबत को। खुशी खुशी मेरी जान। इन 2 जानों में तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हूँ मैं। सोच लीजिए मिस्टर जॉन, क्योंकि अक्सर मर्द हूरों का ख्वाहिशमंद रहता है और मैं कोई हूर नहीं हूँ। एक अच्छी औरत का मुकाम हूर से बेहतर होता है और मेरे लिए तुम 2 जानों की हूर होता है। बस कहती बस कहती, जानती हूँ मैं, बहुत शायराना अंदाज है आपका। मेरे दिल की आवाज़ है, कोई शायर नहीं हूँ मैं। अच्छा जी, चलिए फिर
अब हम सो जाते हैं, इस दो जान की हूर का हुक्म बजा लाएं। ज़रूर लाता जहाँ पना, लेकिन नींद नहीं आ रही है, तो आज रात के लिए गुस्ताखी माफ। हमको पूरा अपना चले आए, जल्दी से सो जाए। तो आई मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कोई मूड में नहीं हूँ आज। तो आए